मैडम गोयल थी, वो चुनाव हार गई और मैडम रीमा सोनी चुनाव जीत गई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भारी पड़ी है उस क्षेत्र के अंदर। कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों ने किसी भी प्रकार से बीजेपी की मदद नहीं की, ना भाजपा के लिए काम किया। कि कल यानी कि 16 तारीख को कुलदीप बिश्नोई जब आ जाएंगे तो उसके बाद में रणधीर पनिहार का फैसला वही होगा जो कुलदीप बिश्नोई का होगा। रणधीर पनिहार को आप मान सकते हैं कुलदीप बिश्नोई की छाया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कल हरियाणा के अंदर निकाय चुनावों के परिणाम आए थे। 10 तारीख को चुनाव हुए थे। हरियाणा के अंदर 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद, जिसके अंदर नगर निगम थी अंबाला, पंचकुला और सोनीपत, तीनों बीजेपी चुनाव जीती। 1 नगर परिषद थी रेवाड़ी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। और 3 नगर पालिका थी सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना। सांपला और धारूहेड़ा भी भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन उकलाना चुनाव बीजेपी हार गई। और उकलाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हारने की स्थिति ये थी कि वहां जो डिफरेंस ऑफ गैप था वो लगभग 3000 के आसपास था। यानी कि लगभग 3000 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी मैडम गोयल थी, वो चुनाव हार गई और मैडम रीमा सोनी चुनाव जीत गई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब चर्चा है कि क्या कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भारी पड़ी है उस क्षेत्र के अंदर। कुलदीप बिश्नोई हिसार संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं, उनके पुत्र भी चुनाव लड़े हैं, चौधरी भजन लाल भी सांसद रहे हैं। और इधर कुलदीप बिश्नोई लोकप्रिय भी माने जाते हैं। सोशल मीडिया की खबरों को अगर माने या फिर जो पॉलिटिकल गॉसिप उसको अगर समझें तो उकलाना के लिए माना जा रहा है कि उकलाना नगर पालिका का जो चुनाव था, उस चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों ने किसी भी प्रकार से बीजेपी की मदद नहीं की, ना भाजपा के लिए काम किया। कुलदीप बिश्नोई जी खुद तो खैर विदेश में हैं, वो संभवतः किसी विशेष प्रायोजन से होंगे, उनका कोई काम होगा या कोई शायद हेल्थ को लेकर के कोई इशू उसको लेकर गए हों या घूमने के लिए गए हों, जो भी विषय है। और 16 तारीख को यानी कल उनकी संभवतः वापसी है। लेकिन भव्य बिश्नोई तो आदमपुर में ही थे, हिसार में ही थे। रणधीर पनिहार भी जो विधायक हैं बरवाला के, वो भी थे। कारण क्या रहा, पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। हिसार संसदीय क्षेत्र के अंदर चौधरी भजन लाल का और कुलदीप बिश्नोई का, भजन लाल परिवार का आज भी वर्चस्व है, भले ही कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र भव्य बिश्नोई विधानसभा का चुनाव हार गए हों। राजनीति के अंदर जो बड़े नेता होते हैं उन पर चुनाव हारने और जीतने का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि चुनाव के अंदर, सियासत के अंदर जिंदा रहना, दिखना जरूरी है। और इधर कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी की बात मैं जो आपको बताऊंगा, हिसार संसदीय क्षेत्र में असर है, ये तय है। हिसार संसदीय क्षेत्र में रणजीत सिंह चौटाला भी चुनाव हार गए थे लोकसभा का, और उसका भी थोड़ा बहुत जो ठीकरा फूटा था उस समय कुलदीप बिश्नोई पर फूटा था। विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी ने 3 टिकट दी थी। 1 सीट नलवा की, जहां से रणधीर पनिहार एमएलए हैं। 1 सीट दी थी फतेहाबाद की और 1 आदमपुर की। फतेहाबाद और आदमपुर कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। बलवान सिंह दौलतपुरिया फतेहाबाद से और आदमपुर से चंद्र प्रकाश। भव्य बिश्नोई भी चुनाव हार गए थे और दूड़ाराम भी चुनाव हार गए थे। रणधीर पनिहार इस चुनाव में, यानी कि जो उकलाना का नगर पालिका का चुनाव था, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। अब चर्चा एक और भी है कि कल यानी कि 16 तारीख को कुलदीप बिश्नोई जब आ जाएंगे तो उसके बाद में रणधीर पनिहार का फैसला वही होगा जो कुलदीप बिश्नोई का होगा। रणधीर पनिहार को आप मान सकते हैं कुलदीप बिश्नोई की छाया। जब वो हजका में थे तो वो हजका के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस। जब हरियाणा जनहित कांग्रेस छोड़ करके कुलदीप बिश्नोई मर्ज हो गए कांग्रेस पार्टी में, तो 2019 में कुलदीप बिश्नोई की अनुशंसा पर ही कांग्रेस ने रणधीर पनिहार को टिकट दिया, हालांकि चुनाव हार गए वो। और इधर तीसरी 2024 का चुनाव आने से पहले जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए तो फिर रणधीर पनिहार भाजपा में साथ थे। जब बिश्नोई महासभा का विवाद था, देवेंद्र बुढ़िया वाला मैटर आपको ध्यान होगा, देवेंद्र बुढ़िया ने कहा था, देवेंद्र बिश्नोई ने, कि रणधीर पनिहार ने ही उनके साथ अभद्रता की, अभद्र व्यवहार किया, मारपीट तक के आरोप थे। मान लीजिए फिर रणधीर पनिहार बिल्कुल छाया है कुलदीप बिश्नोई के, उनके बहुत नजदीक हैं। नलवा विधानसभा की जब रैली हुई थी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गए थे, तो उस रैली के अंदर भी जितने कसीदे सैनी साहब के पढ़े गए होंगे उससे ज्यादा कुलदीप बिश्नोई के पढ़े गए थे। बहुत सारी बातें हैं जो बताती हैं।
और अब इस चुनाव में क्योंकि उकलाना में रणधीर पनिहार का असर भी पूरा है कुलदीप बिश्नोई परिवार की वजह से और भव्य बिश्नोई का, लेकिन दोनों ने किनारा किए रखा और केवल किनारा नहीं किया बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, शुभचिंतकों को संदेश दे दिया कि आप यहां भाजपा को हरा दीजिए। उकलाना भाजपा हार गई, समीक्षा तो भाजपा करेगी, लेकिन यह जरूर है अगर विपक्ष की बात अगर करें कि विपक्षी राजनीतिक दल इकट्ठा थे यहां पर, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी दोनों ने सपोर्ट कर दिया था सोनी को, तो फिर कुलदीप बिश्नोई को भी नकार नहीं सकते, कुलदीप बिश्नोई को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा और कहीं पर भी कुलदीप बिश्नोई या उनके समर्थकों ने कुछ खास अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया था। अब आने वाले दिनों में नजर रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी भारी पड़ गई, 7 चुनाव थे, 6 जीत लिए और कह सकते हैं कि रेशम के अंदर जो पैबंद लग जाता है टाट का, वो उकलाना ने लगा दिया, यानी कि तमाम जीत को एक हार कहीं ना कहीं सालेगी जरूर, दुख जरूर देगी। आपको क्या लगता है कुलदीप बिश्नोई क्या फैसला कर सकते हैं आने वाले दिनों में, और क्या वाकई कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों की वजह से रणधीर पनिहार यानी कि चौधरी भजन लाल की विचारधारा इसने ही उकलाना हराया भारतीय जनता पार्टी को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।